बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि बारिक वसल्लम वसल्लि अलैहि। ख़वातीन व हज़रात जितने भी इस वीडियो को लोकली यहाँ पर सरे में जो देखेंगे या पूरी दुनिया में देखेंगे, सबको मैं अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अर्ज़ करता हूँ, दुआ करता हूँ अल्लाह ताला आप सबको सेहत व सलामती अता फ़रमाए, आपके ख़ानदानों बच्चों को खैरियत फ़रमाए। और जो हमारी मस्जिद के नमाजी मस्जिद में आया करते थे, 5 वक़्त नमाज जुमा शब बरात पर इबादत करते थे, अल्लाह ताला सबको हिफ्ज़ व अमान और सलामती अता फ़रमाए, पूरी दुनिया के इंसानों की खैर फरमाए। शब बरात 15वीं जो रात है शाबान शरीफ की, उसमें क्या कुछ पढ़ना चाहिए, इस हवाले से मैं ख़यालात का इज़हार करूँगा। सबसे पहले बहुत सारी हदीसें मुबारका सूफ़ियों बुज़ुर्गों उलमा ने जो चीज़ें लिखी हैं, मैं अपनी राय का इज़हार करूँगा। सबसे पहले सलातो तस्बीह आप पढ़ें तो इसका बहुत बड़ा सवाब है, शब बरात हो या कोई भी हो। इसके अलावा सलातो तस्बीह के अलावा आप नवाफ़िल पढ़ सकते हैं, 8 नवाफ़िल नमाज इशा के बाद 2-2 नफल करके आप पढ़ेंगे। उनकी नीयत 2 रकात नमाज नफल सलातुल लैल, ये नीयत आप कर सकते हैं। और पहली रकत के अंदर आप सूरह फातिहा के बाद सूरह इखलास 5 मरतबा, और इसी तरह दूसरी रकत में भी सूरह फातिहा के बाद सूरह इखलास 5 मरतबा आप पढ़ सकते हैं। इस तरीके से आप मुकम्मल फरमाएंगे। और जो 2 रकत आप मुकम्मल होंगी तो तीसरी और चौथी दोबारा जो पढ़ेंगे रकत, उसमें भी सूरह फातिहा पहली रकत में और दूसरी पहली रकत में फातिहा के बाद 5 मरतबा सूरह इखलास, और दूसरी रकत में भी सूरह फातिहा के बाद आप सूरह इखलास आप जो है वो 5 मरतबा पढ़ेंगे। इस तरीके से आप 4 रकातें आपने मुकम्मल कर लें। उसके बाद जो अगली 5वीं और छोटी होगी, उसमें सूरह फातिहा के बाद 2 मरतबा सूरतुल फलक और 2 मरतबा सूरतुन नास। उसके बाद 7वीं और 8वीं के अंदर भी आप सूरह फातिहा के बाद 2 मरतबा सूरतुल फलक और 2 मरतबा सूरतुन नास आप तिलावत फरमा सकते हैं। इस तरीके से आप 8 रकातें मुकम्मल कीजिए सलातो तस्बीह के अलावा। इसके अलावा आप कलमा शरीफ 100 मरतबा पढ़ें, तीसरा कलमा आप 100 मरतबा पढ़ें, दुरूद शरीफ 100 मरतबा पढ़ें, आयतुल कुर्सी पढ़ें, आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन आप ये पढ़ें। इसके अलावा जो मौजूदा कोरोना वायरस के हवाले से हालात हैं, दुआएं मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल बरसी वल जुनून वल जुज़ाम व सय्यिल अस्क़ाम, ये आप दुआ पढ़िए, जितनी मर्ज़ी मरतबा पढ़िए आप। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका अल आफ़िया फ़िद दुनिया वल आखिरा, ये आप पढ़िए। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर, आप ये जितनी मरतबा आप पढ़ सकते हैं ये आप पढ़िए। अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, आप ये पढ़िए, बहुत ज़्यादा मरतबा पढ़ सकते हैं आप। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मअ इस्मिही शैउन फ़िल अर्दि वला फ़िस समाई व हुवस समीउल अलीम, ये दुआ अगर आपको आती है तो ये पढ़िए। कुछ भी अगर आपको नहीं आता तो आप सूरह फातिहा पढ़िए, तीसरा कलमा पढ़िए, दुरूद शरीफ पढ़िए। दुरूद शरीफ कोई भी है, जैसे अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि बारिक वसल्लम वसल्लि अलैहि, आप पढ़ सकते हैं। ये जो रातें होती हैं शब बारात, लैलतुल क़द्र होगी 27वीं नाइट ऑफ रमज़ान शरीफ या ओड नाइट्स ऑफ रमज़ान शरीफ। इसके अलावा ईद उल फ़ितर, ईद उल अज़हा की रात, यौम अरफ़ा की रात, सूफ़ियों ने, बुज़ुर्गों ने, मुफ़स्सिरीन मुहद्दिसीन ने, बहुत बड़े बड़े सालिहीन अल्लाह के बंदों ने बड़ी फ़जीलतें बयान फरमाई है कि इन रातों को अल्लाह ताला बख्शता है, इंसानों को जन्नत अता करता है, गुनाहों से माफ़ी देता है। शब बारात के बारे में आता है कि अल्लाह ताला हाल व अहवाल किस्मत के फ़ैसले होते हैं। इंसान ज़िंदा होता है, उसका नाम मुर्दों के लिस्ट में जाता है। इंसान जो है वो गुर्बत फेस कर रहा होता है तो उसका गुर्बत से निकलने वाले अफराद की लिस्ट में जाता है। तो इस तरह की बुज़ुर्गों और सूफ़ियों ने शरह लिखी है हदीस मुबारका की, और औलिया सालिहीन से मंसूब ये चीज़ें हैं। तो ये बड़ी बबरकत रातें हैं। इन रातों में जैसे शब बारात 15 नाइट ऑफ रमज़ान आ रही है, इन रातों में इबादत करना बड़ी ही सादत की बात है, बड़ी बरकत की बात है। ख़ासकर इन दिनों जो कोरोना वायरस है, मुज़ी मर्ज़ है, पूरी दुनिया में आई हुई है। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आप सबको भी, बिलखुसूस हमारी मस्जिद की नमाजियों, ख़वातीन हज़रात, बहनें और भाई जितने भी हैं हमारे, सब के लिए मैं दुआ गो हूँ। सब के लिए जब मैं नमाज़ अज़ान देता हूँ मस्जिद में बाकायदा अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ भी हम पढ़ते हैं, जुमात और प्राइवेटली जुमा, एवरीथिंग इज़ गोइंग ऑन, हमने जारी रखी हुई है बरकत के लिए। तो उसी तरह जब आप तशरीफ़ लाते थे, दुआएं सब के लिए करता था, इसी तरह आप सब के लिए मैं दुआएं कर रहा हूँ। बेशुमार लोग मुझे व्हाट्सअप के ज़रिए, टेक्स्ट मैसेज के ज़रिए आप मुझे व्हाट्सअप करते हैं, दुआओं की दरख्वास्त करते हैं। तो
سب کے ٹیکسٹ میسیجز کا جواب دینا ممکن نہیں ہوتا، مصروفیت ہوتی ہے، آن لائن میٹنگز ہوتی ہیں، میری بے شمار چیزیں ہوتی ہیں، تو سب کے لیے جب میسیج میں دیکھتا ہوں تو ضرور دعا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامتی عطا فرمائے۔ 15ویں رات کو آپ حسب توفیق جتنے بھی آپ عبادت کیجیے، کلمہ کلام پڑھیے، نفل جتنے مرضی آپ پڑھیے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں، قضا نماز بھی ان راتوں کو آپ پڑھ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حضور آپ دعا کر سکتے ہیں، یا جو بھی چیزیں کسی اور جگہ سے آپ پڑھیں تو وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں سوشل میڈیا پر نا، میں یہ عرض کر دیتا ہوں، وہ فیک ہوتی ہیں۔ جیسے آپ 2 رکعت نماز اس طریقے سے پڑھیں، یہ دعا پڑھیں تو ساری زندگی کی قضا نماز جو ہے وہ چھوٹی ہو جائے گی، قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لاکھوں کا ثواب ہوگا۔ ایسی چیزیں فیک ہوتی ہیں کہ یعنی یہ کسی کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنا ثواب عطا کرتا ہے۔ وہ ذات اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم قبول کر لے، اسی سے انسان کی بخشش ہو جاتی ہے، اور وہ ذات کو قبول نہ کرے، بڑا سے بڑا عمل بھی قبول نہ کرے تو انسان کا کوئی چارہ نہیں ہے، کچھ نہیں کر سکتا۔ تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا، اگر آپ 2 رکعت یہ پڑھیں تو جناب آپ کی ساری نمازیں معاف ہو جائیں گی، اور 2 لاکھ نمازیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس طرح کی چیزیں سوشل میڈیا پر یہ فیک ہوتی ہیں، جعلی ہوتی ہیں، ان کی بیس نہیں ہوتی، ان کی بنیاد نہیں ہوتی، یعنی اصل چیز ہوتی ہے قرآن اور سنت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چیز بیان کی ہو۔ تو اپنا خیال رکھے گا، اپنے خاندان والوں کا خیال رکھے گا، اور میں نے کمیونٹی کے لیے واٹس ایپ گروپ بنائے ہوئے ہیں، آپ اس میں خود بھی کافی سارے لوگ ہیں، اور بھی جن کو آپ شامل کرنا چاہیں تو ضرور ان کو آپ شامل کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر، میرے لیے آپ دعا فرمائیے گا، میں انشاءاللہ خود حسب توفیق یہ دعا کروں گا، شب برات سب کے لیے دعا کروں گا، آپ میری دعا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ساری امت مسلمہ، اللہ تعالیٰ آپ سب ہمارے مسجد کی نمازیوں، ہمارے بزرگ، بچوں، خواتین و حضرات سب کی خیر فرمائے، اپنا خیال رکھے گا۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ دعا گو ہیں پاکستان، پوری دنیا میں، اس ملک میں جو کرونا وائرس کی وبا ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ سب کو حفاظت فرمائے، محفوظ فرمائے، جو لوگ اس کا شکار ہیں اللہ تعالیٰ سب کو شفا عطا فرمائے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔